गाइज, वेलकम टू मरुधा आरएस अकेडमी और मैं मेघा नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम अभी जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसको आज हम फिनिश कर लेंगे। इसके दो वीडियोस आपको और मिलेंगे, उसकी वजह से टॉपिक आपका फिनिश है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इसके अंदर आपके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन से रिगार्डिंग सारे क्वेश्चंस हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस हैं, एरर करेक्शन है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है। एक वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ कि इस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसके एनालिसिस के बेसिस पे, और अब जो फॉर्मेट आएगा तो इनका कंक्लूसिव फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो चलिए पहले इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस? इसमें से कौन सा ग्रामेटिकली करेक्ट है आपका? माई बाइसिकल हैज़ बिन स्टोलन। ठीक है, माई बाइसिकल हैज़ स्टोलन। माई बाइसिकल बीन, ये तो बीन तो ऐसा आएगा नहीं, इसके साथ बीन आएगा नहीं। ठीक है, मेरी बाइसिकल जो है वो चोरी हो चुकी है, हैज़ बीन स्टोलन, चोरी हो चुकी है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। समवन वॉज नॉकिंग एट द डोर व्हेन आई वॉज हैविंग माई बाथ। कोई गेट खटखटा रहा था जब मैं क्या कर रहा था, मैं जब नहा रहा था। ठीक है, आई वॉज हैविंग माई बाथ। तो यहाँ पे आई वॉज हैविंग माई बाथ जो है, यहाँ पे आपके मिस्टेक है। सबसे पहली बात तो माई बाथ क्या होता है? माई बात नहीं आता कभी भी जब मैं अपनी बात ले रहा था। सब अपनी अपनी लेते ना जनरली, कोई पड़ोसी की तो लेता नहीं है। तो इसके अंदर ये से कि आपका थर्ड वाला जो पार्ट है इसमें मिस्टेक है। विद इन अ मूवमेंट गोविंद बर्स्ट एज टीयर्स। ठीक है, एक मिनट में मतलब एक क्षण के अंदर ही क्या हो गया वो, मतलब उस वो आंसुओं का पहाड़ सा टूट गया, बर्स्ट। ठीक है, तो गोविंद बर्स्ट, बर्स्ट के साथ में इनटू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अंडरलाइन जो है उनमें आपको वन वर्ड आपको बताना है, उसके लिए कौन सा नहीं सॉरी, चूज द वन वर्ड एंड फ्रेज विच इज नॉट अप्रोप्रिएट, जो सही नहीं है उसे बताना। ही एडवाइज्ड ईच ऑफ देम टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट इन दिस मैटर। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला है कि भाई इसके अंदर उसने एडवाइस किया हर किसी को, ईच ऑफ देम टू लुक आफ्टर देयर ऑन इंटरेस्ट इन दिस मैटर। ठीक है, अपने खुद के इंटरेस्ट को इस मैटर में उन्होंने कहा ध्यान रखने के लिए कहा है। यहाँ पे बताया गया है कि मैटर जो है इसमें मिस्टेक है, बट ये क्वेश्चन जो है इसमें मैटर में क्या मिस्टेक है आई डोंट नो, बिकॉज मैटर की स्पेलिंग तो यही रहती है। तो ये तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं हम। नेक्स्ट, यहाँ पे अंडरलाइन है आपके सेंटेंसेस, उनमें आपको ऑल्टरनेट बताना है। प्लीज़ गिव मी दी अनदर वन, मतलब वो एक चांस की और बात कर रहा है। ठीक है, तो दी अदर वन आप लगा सकते हैं, अ अदर वन नहीं लगेगा, एन अदर वन, और द अनदर अनदर नहीं। देखिए एन अदर वन तो आप, हो सकता है आप सोचें कि भाई इसमें एन आएगा, ओ आ रहा है इसलिए, तो उस सेंस में नहीं, दी अदर वन इज द करेक्ट, क्योंकि अनदर को रिप्लेस कर रहा है अदर, बाकी सब चीज़ें ठीक है। ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन इसमें किसमें करेक्ट है? ड्रॉट्स, जो कि सूखा होता है। ड्रॉट्स इज एंटायरली अ गेम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ड्रॉट्स आर एंटायरली अ गेम ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आर एंड इज है यहाँ पे। अब देखिए मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ आगे बढ़ने से पहले, ड्रॉट जो है उसको सिंगुलर मानना है, सूखा, वो उसकी स्पेलिंग यही है, ऐसा आता है उसके अंदर, जैसे न्यूज़ में नहीं होता है स्पेलिंग उसकी यही है, तो ये प्लूरल बनाने के लिए नहीं है, उसकी स्पेलिंग ही यही है। तो डॉट्स जो है वो आपके सिंगुलर होती है। इज एंटायरली द गेम ऑफ मैथमेटिक कैलकुलेशन, ये तो रॉन्ग है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात होगी यहाँ पर। और ये हैव एंटायरली वाला भी रॉन्ग है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सारे रीड कर लेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अदर रिवर्स इन दी वर्ल्ड आर नॉट सो लॉन्ग एज द मिसिसिपी। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको इन्होंने बोला है इस सेंटेंस को स्टार्ट करना है द मिसिसिपी से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। द मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, जो कहना चाह रहे हैं इन्होंने, आपको डिग्रीज में हम जो चेंजेस करते हैं उस बेसिस पे बोला हुआ है, आर नॉट सो लॉन्ग एज द मिसिसिपी। तो देखिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, मतलब क्या हुआ कि अदर रिवर्स जो हैं वर्ल्ड के अंदर कोई भी मिसिसिपी जितनी लंबी नहीं है। तो कंक्लूजन तो यही हुआ कि सबसे लंबी रिवर जो है मिसिसिपी है। ठीक है, तो मिसिसिपी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। अब बाकियों में क्या गलती है देखिए, ऑफ द वर्ल्ड नहीं हो सकता, इन दी वर्ल्ड, ध्यान देना ये बहुत कंफ्यूजिंग होने वाला है आपके लिए ऐसा। इन दी वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड की नहीं, वर्ल्ड में, क्योंकि वर्ल्ड में अदर भी रिवर्स है उनसे कंपैरिजन हो रहा है, तो इन दी वर्ल्ड होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद मैं कुछ ज़्यादा चीख रही हूँ, थोड़ा सा वो क्या फ्लो में ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ मैं, तो ऐसा हो जाता है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आगे। अदर प्लेसेस इन इंडिया आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज कश्मीर। कश्मीर जितना ब्यूटीफुल कोई प्लेस नहीं है, बिल्कुल वही चीज़ आ गई है। तो यहाँ पे वही करना है, कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। सिंपल है यार, क्योंकि उसके जहाँ मोस्ट लग जाता है, या मतलब सुपरलेटिव डिग्री में आपके यहाँ तो मोस्ट लग जाता है, और या फिर जो भी आपका वर्ड होता है, जैसे अभी तक लॉन्ग, तो उसमें लॉन्गेस्ट हो गया था। तो जहाँ पे भी ई एस टी लग जाता है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है। और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये होता है कि अब इसका कंपैरिजन कोई नहीं बचा, इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती, जैसे आप लोगों की नहीं हो सकती है वैसे। अदर बाजार्स आर नॉट सो क्राउडेड एज द बापू बाजार। तो द बापू बाजार इज द मोस्ट क्राउडेड बाजार। ठीक है, सेम उसी फॉर्मेट में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं आप देखिए। अब्दुल इज ओल्डर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। ठीक है, तो अब्दुल इज ओल्डर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। बहुत बूढ़ा है, मतलब सबसे बूढ़ा है विलेज के अंदर, तो ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। आगे है मिस, सॉरी मिस नहीं है, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट पीक है, माउंटेन पीक, माउंटेन नहीं है, माउंटेन पीक है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे जीके में भी घुस जाते हैं समटाइम्स, और आप लोग सोचेंगे अरे नहीं माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा थोड़ी है भाई, माउंटेन पीक है वो। ओके, तो माउंट एवरेस्ट इज द माउंटेन हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। सेकेंड इज करेक्ट। आई एम गोइंग टू गो आउट एंड डैश। अब देखिए, हाँ जी, माउंट एवरेस्ट वाला हो गया था हमारा। नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू गो आउट एंड डैश। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू गो आउट, अगर मीनिंग नहीं समझ आ रहा है तो ऑप्शंस पे आ जाया करें। लेट माई हेयर कट बाय हिम, हैव माई हेयर कट, हैव कट माई हेयर एंड माई हेयर बी कट। तो देखो माई हेयर बी कट जम नहीं रहा है, मतलब है ही नहीं सही सेंटेंस। लेट माई हेयर कट बाय हिम, ये तो चलो मेरे बाल उससे कटने दो, तो ये तो कोई बात नहीं होती, इस तरह से बात हम नहीं करते। हैव कट माई हेयर, हैव माई हेयर कट। ठीक है, आई एम गोइंग टू गो आउट एंड हैव माई हेयर कट। मैं क्या, मैं बाहर जाने, मतलब मैं बाहर जा रहा हूँ और क्या करना है, अपना हेयर कट लेना है, तो हैव माई हेयर कट। ठीक है, हैव कट माई हेयर के लिए सेंटेंस ये नहीं होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन गरिमा। अब शीला गरिमा से कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, गरिमा इज नॉट, देखो शीला इज मोर ब्यूटीफुल देन गरिमा, इसका मतलब गरिमा जो है वो शीला इतनी ब्यूटीफुल नहीं है, तो गरिमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शीला। ये फॉर्मेट होता है गाइज, ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। गरिमा इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज शीला, इसको हिंदी से भी समझ जाएंगे आपको इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता, तो शीला इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज गरिमा, तो सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो वाइज एज सुनील। ठीक है, क्लास के अंदर कोई और बच्चा ऐसा नहीं है जो सुनील जितना वाइज है, इतना समझदार है, तो सुनील इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, नेक्स्ट इज आपको ब्रोकन सेंटेंस जो है इनको चार पार्ट्स में तोड़ा गया है। अब इसमें से आपको एरर बतानी है। गाइस थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो सकता है बिकॉज साउंड प्रूफ रूम नहीं है मेरा। ही वुड नॉट मेक, सॉरी नॉट टेक फ्यूअर देन 100 रुपीज़। ठीक, तो देखिए यहाँ पे फ्यूअर देन, ही वुड नॉट टेक फ्यूअर देन 100 रुपीज़, यहाँ पे फ्यूअर देन जो है दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज अवॉइड टू मेक these sorts of mistakes, these sorts of mistake आएगा, mistakes, avoid to make, avoid to make these sorts of mistakes। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसमें मिस्टेक है। बिकॉज दे हैड अ टेस्ट बोथ ऑफ देम डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। टेस्ट की वजह से उन दोनों में से कोई भी स्कूल जाना नहीं चाहता है। बिकॉज दे हैड अ टेस्ट बोथ ऑफ देम डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल। इसके अंदर फर्स्ट वाले पार्ट में एरर बताए गए हैं आपके। पीटर इज very popular among his classmates।
अब देखिए, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है, अमंग तो सही है। हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के बीच में जो पीटर है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर दो की कम बात करते तो यहाँ पे बिटवीन आ सकता था, पर इसमें यही बता रखा है इन्होंने कि अमंग जो है इसमें मिस्टेक है। क्यों है इसमें मिस्टेक? वेरी पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स। आई डेंट अंडरस्टैंड कि इसमें अमंग हिज क्लासमेट्स, बिटवीन एंड अमंग दो ही चीज़ें आती हैं। दो की जब बात होती है, यहाँ पे तो मेरे को नहीं लग रहा कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ही वॉज गेटिंग इन टू द बस हिज वॉच वॉज रॉब्ड। एज ही वॉज गेटिंग इन टू द बस, जैसे वो बस में, मतलब बस उसको मिली या बस में वो चढ़ रहा था, जा रहा था, ही द बस हिज वॉच वॉज रॉब्ड, उसकी जो वॉच थी वो क्या हो गई? चोरी हो गई। गेटिंग इन द बस, गेटिंग द बस, इनटू नहीं होगा, गेटिंग द बस, इनटू क्यों आएगा इसमें? अगर वो जा रहा होता, चढ़ रहा होता, बस के अंदर एंटर हुआ था तो इनटू आता। ठीक है। हिज ओनली एम इन लाइफ इज टू रिवेंज हिज फादर्स मर्डर। हिज ओनली एम, उसका सिर्फ एक ही लाइफ रिवेंज क्या है, एक ही एम है लाइफ का कि रिवेंज ले अपने फादर की। इज टू रिवेंज, इज टू रिवेंज नहीं, इज टू टेक रिवेंज। रिवेंज तो लेना पड़ेगा ना, टू टेक रिवेंज, ये मिस्टेक थी। He has all the facilities dash he doesn't make use of them। देखिए, ऑल ही हैज़ ऑल दी फैसिलिटीज़, उसके पास क्या है? सारी फैसिलिटीज़ है, बट ही डजंट मेक यूज़ ऑफ दैम, बट वो उनका यूज़ नहीं करता। ठीक है। बट अब बेसिक सेंटेंस इज ऑल्सो नॉन एज, बेसिक सेंटेंस जो होता है उसे कर्नल सेंटेंस भी कहा जाता है। मार्क द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, इसके अंदर ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताना है। फर्स्ट देखते हैं, आई वुड सूनर डाई देन टू कन्फेस इट। आई वुड रैदर डाई देन, यहाँ पे देखो देन टू तो आएगा नहीं, देन के साथ में टू का कोई मैच नहीं है। सेकेंड ऑप्शन देख लिया हमने। थर्ड ऑप्शन इज द आई वुड रादर दैन टू कन्फेस इट, वही चीज़ है, ये सब गलत है। रादर दैन में फिर टू का कोई रोल नहीं होता। सेकेंड इज करेक्ट ग्रामेटिकली। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ब वेल, वेल की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? वेल की गुड बेस्ट होती है, सुपरलेटिव डिग्री वेल की बेस्ट होती है। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री मच की कंपैरेटिव डिग्री होती है आपकी मोर, और सुपरलेटिव मस्ट। ही इज द डैश ऑफ टू, दो में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो कंपैरिजन में आपको कंपैरेटिव डिग्री लगानी है ब्राइटर। इन दिस बुक द कॉन्सेप्ट्स आर द डैश, इस बुक के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं आपके? क्लियरेस्ट, द लग रहा है तो सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी वाली आ जाएगी, क्लीनेस्ट मत कर देना। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री आपकी क्या होगी? मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, यू डैश इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। ठीक है, तुम्हें अपने स्पेलिंग्स को क्या करना चाहिए? मस्ट, तुम्हें अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करना है। ठीक है, मस्ट आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट, ट्रस्ट इन गॉड डैश डू द राइट, भगवान पे विश्वास करो और फिर क्या करो? सही काम करो। इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आपने को देखना है, कंजक्शन सही कौन सा है? ही हैड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, लेस नेगेटिव में आता है आपका। ही इज स्लो बट ही इज ऑनेस्ट, वो स्लो है पर वो ईमानदार है। रामा विल गो इफ हरी गोज, नहीं, यदि हरी जाता है तो रामा भी जाएगा। अ बुक इज अ बुक ऑल्दो देयर इज नथिंग इन इट, एक बुक होती है ऑल्दो यद्यपि उसके अंदर कुछ भी नहीं हो। ठीक, तो यहाँ पे हर तरह से परफेक्ट जो है वो सेकेंड है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है? हॉर्सेज नाई एंड कैट्स म्यू, साउंड दे रखा है। आई वॉज अनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट, ही इज स्लो बट ही इज ऑनेस्ट, ही रन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, वो भाग गया क्योंकि वो डर रहा था, डरा हुआ था। वी मस्ट लीव अर्ली डैश वी वॉन्ट गेट अ गुड सीट, हमें जल्दी निकलना होगा जिससे कि वरना हमें क्या होगा? अब देखिए, वी वॉन्ट गेट अ गुड सीट, हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। ठीक है, वरना हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी। तो देखिए इसके अंदर अदरवाइज। नेक्स्ट इज हिज थियोरी इज इंटरेस्टिंग डैश ही डज नॉट
कन्विंस मी, उसकी थ्योरी जो थी इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, बट इट डजेंट कन्विंस मी। बट उसकी थ्योरी तो अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, रुचि थी उसमें, बट मुझे वो कन्विंस नहीं कर पाई, ठीक है। डैश शी इज इंजर्ड शी शुड विन इजीली, वो अनलेस शी इंजर्ड शी वुड विन इजीली, वो जब तक वो इंजर्ड है वो उसे क्या, शी शुड विन इजीली, वो ये शुड विन इजीली नहीं जम रहा है इसमें। वैसे तो इसमें अनलेस आएगा, सारे ऑप्शंस में समझ में आ रहा है कि अनलेस ही आएगा, बट सेट नहीं हो रहा मीनिंग ठीक से, मे बी कुछ मिस्टेक हो, तो अनलेस आएगा इसमें। नेक्स्ट इज हिज ओपिनियन इज वेलकम इट डज नॉट कन्विंस मी, उसका ओपिनियन जो था उसका तो स्वागत है, पर वो डैश कन्विंस मी, वो मुझे कन्विंस नहीं कर पाए करता। बट फिर इन द ब्लैंक की वो देना भूल गए, टाइपिंग वाले भाई साहब ने पी के बनाया लगता भी, मतलब टाइपिंग ढंग से नहीं की है। ही इज इंटेलिजेंट डैश हिज सिस्टर इज डल, वो इंटेलिजेंट है, ठीक है, एंड उसकी सिस्टर जो है वो कैसी है, डल है। स्टडीज़ में कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको बट लगाना है, एंड नहीं आएगा, वो तो इंटेलिजेंट है पर उसकी सिस्टर क्या है, डल है। तो यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं।